भारतीय समाज की हर बुराई का कारण हिंदू धर्म है, ये मान्यता भारत में आज भी पाई जाती है। आज भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, दास प्रथा और अमानवीय व्यवहार सबको केवल हिंदू धर्म में ढूंढा जा रहा है। जबकि दास प्रथा विदेशी थी, वर्तमान जाति प्रथा भारत में सब रिलीजनों में है। निम्न जाति का मुसलमान या ईसाई उसी जाति का कहलाता है। अमानवीय व्यवहार पूरे विश्व में हमेशा था और है। केवल वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में थी, वैदिक और श्रमण दोनों में। सन्यासियों का कोई वर्ण नहीं होता, लेकिन महावीर व बुद्ध स्वयं को क्षत्रिय कहने में संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं की हर व्यवस्था उनके सृष्टि विज्ञान के आधार पर बनाई गई थी। वेद में वर्ण व्यवस्था सृष्टि रचना का विज्ञान है। सर्वव्यापी चेतना ने विश्व तो पैदा किया, लेकिन उसमें सब कुछ साधारण था। असाधारण उत्कृष्टता या विभूतियां पैदा नहीं हो सकी। तब ब्रह्म ने क्षत्र इस वृत्ति का उपयोग करके इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र जैसी विशेष शक्तियां पैदा कर दी। ब्रह्म वृत्ति से अग्नि पैदा कर दी, वैश्य वृत्ति से वसु और मरुत आदि गण पैदा कर दिए। शूद्र वृत्ति से पोषण करने वाली ये परम सुंदरी माता पृथ्वी पैदा हुई है। और विष्णु के सारे अवतार इसी की रक्षा करते हैं। ब्रह्म, क्षत्र, वैश्य और शूद्र से भी श्रेष्ठता पैदा नहीं हो सकी। तब धर्म की सृष्टि हुई। धर्म से ही श्रेष्ठता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए सब वर्ण धर्म का ही पालन करते हैं। धर्म सत्य ही है। धर्म के सहारे निर्बल भी बलवान को जीतने की इच्छा रखता है। यहाँ चारों वर्णों के लिए विष्णु नाम जप का फल बताया गया है। इससे ब्राह्मण को ज्ञान मिलता है, क्षत्रिय को विजय, वैश्य को धन और शूद्र को सुख मिलता है। शूद्र को सुख मिले, ये कामना है। इसमें शोषण का प्रश्न ही कहाँ है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान का पहला ही उपदेश यह है कि इस जगत में निराभिमानी, संयत, ज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मण के समान दूसरा कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में चारों वर्ण होते हैं, परंतु कोई एक प्रमुख होता है, जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण वृत्ति प्रमुख है। वो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें संयम और तपस्या अधिक है। इसलिए बुद्ध केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्णों में ही जन्म लेते हैं। A prejudice that exists in India as well as in the West nowadays, in fact, is mostly borrowed by Westerners from India, where it is a very strong political movement to disparage Brahmins and to use the Buddha as a weapon against Brahmanism, against Hinduism. So there the principle is, and you read 99% of the introductory books on Buddhism, they all start from this paradigm that anything good in Hinduism must have been borrowed from Buddhism. Anything bad in Buddhism must be a contamination from Hinduism. So the basic paradigm is the problem is Hinduism, the solution is Buddhism. Now, in the case of Buddhism, this is really strange. You see, the Buddha called himself Arya all the time. And this was the Arya Dharma and so on. Jainism, same thing. You see, if they wanted to rise up against the Aryans, why say Arya all the time? Also, Arya at that time connoted precisely the Vedas, the Vedic culture. So in Buddhism, you get the idea that, you see, what animated him was the idea to revive Vedic culture that had become decadent here and there. Certainly not that he was rising up against Vedic culture. Not if you go to the real sources.
I mean, if you read the modern second-hand books, you might get that impression, but the reality is different. So anyway, they nonetheless managed to make the Buddha into some rebel against the vicious invader culture. बुद्ध क्षत्रियों के संरक्षक थे। ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिभा से उनकी दार्शनिक परंपरा को समृद्ध किया। वैश्यों ने उनको बहुत दान दिया और शूद्रों ने बहुत सेवा की, संयमी बनकर पुनः आदर पाया। वैदिक व्यवस्था में भी शूद्र दलित नहीं था। शूद्र का देवता था पूषण। ये सूर्य के आदित्यों में से एक है। यात्रा, विवाह और पशुधन का रक्षक है। मौर्यों से पहले नंद राजा शूद्र थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों के अधिकारों की रक्षा तथा सब वर्णों को योद्धा होने के लिए कहा है। भारत के इतिहास में हर वर्ण ने राज किया है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने शूद्र का व्यवसाय शिल्प, सेवा और कृषि बताया है। उनमें और वैश्यों में व्यवसाय की समानता है। लोग अपने गुण या रुचि के अनुसार वर्ण बदलते थे।